नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और वहां पर अपन ने देखा था नाभिक संयोगात्मक अभिक्रिया और नाभिक संयोगात्मक विलोपन अभिक्रिया के बारे में। आज अपन बात करेंगे ऑक्सीकरण। आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनका ऑक्सीडेशन कैसे होता है उनकी चर्चा करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स मींस आप कराओगे आपका जो एल्डिहाइड है और आपका जो कीटोन है इनका करवाओगे आप ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड और कीटोन का आपको करवाना पड़ेगा यहां पर ऑक्सीडेशन। देखिएगा एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे होता है उसकी बात करेंगे। आप जानते हो एल्डिहाइड होता है RCHO और आप ये भी जानते हो कीटोन आपका होता है RCOR। दोनों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब देखो आपका एल्डिहाइड है वो तो ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीकृत होकर ये बनाता है एसिड, यानी एल्डिहाइड जब भी ऑक्सीकृत होगा तो वो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। सामान्य परिस्थितियों में कीटोन है उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। जनरल तरीके से देखोगे तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। कुछ ड्रेस्टिक कंडीशन लोगे आप या कुछ एबनॉर्मल कंडीशन लोगे उसी में इस कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है। कारण यह है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। उसका आपको कारण बताना, रीजन बताना। तो देखिएगा ये आपके पास में एल्डिहाइड है और ये आपके पास में है कीटोन। इसको गौर से देखिएगा, जो आपका ये एल्डिहाइड है इसमें CO ग्रुप तो है, यहां पर भी CO ग्रुप है यानी कार्बोनिल ग्रुप है। अब देखो कार्बन और कार्बन के बीच में यहां पर बॉन्ड देखने को पाया जा रहा है। यहां पर कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। अब देखिएगा आप जानते हो कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में आपका जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के मध्य जो बॉन्ड होता है उसकी जो स्ट्रेंथ की बात करते हो वो ज्यादा होती है, यानी ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। यानी इसके मध्य कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के मध्य जो पाया जाने वाला आपका बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एक प्रबल बंध होता है। अब प्रबल बंध है और ये कैसा होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य वाला वीक बॉन्ड। प्रबल बंध होने के कारण इस बॉन्ड की जो ब्रेकिंग करना है वो क्या होती है? आसान नहीं होती है। इसका मतलब जो बॉन्ड आपकी ब्रेकिंग है वो कठिनाई से होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग आसानी से नहीं हो पाती है। इसी कारण जो एल्डिहाइड है उसका तो ऑक्सीडेशन आसानी से होता है, लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। एक आप रीजन ये भी बता सकते हो कि एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हो तो एल्डिहाइड की जो क्रियाशीलता का क्रम होता है वो इस कीटोन की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी कि यहां एल्डिहाइड की जो क्रियाशीलता है वो इस कीटोन की तुलना में क्या है? अधिक होती है। आई बात समझ? चलिए अब देखिएगा कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर आप काम में ले सकते हो। तो यहां लिख रहा हूं मैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यहां काम में लेते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब हो गया जो ऑक्सीकारक आप इस दौरान काम में लेते हो। देखिए आप यहां पर काम में ले सकते हो KMnO4, और वो जो KMnO4 है ये H+। H+ का मतलब होता है ये पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक कंडीशन में क्या करेगा या एसिडिक मीडियम में आपका ऑक्सीडेशन करेगा। इसी प्रकार आप बात करते हो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी आपका क्या करेगा? एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करेगा। चलो एक आप ले सकते हो काम में कंसंट्रेट HNO3 ले सकते हो काम में, नाइट्रिक एसिड लोगे काम में। ये आप जानते हो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक प्रकार का प्रबल अम्ल होता है। इसके अलावा आप यहां ले सकते हो ब्रोमीन लिक्विड ले सकते हो, या सॉरी ब्रोमीन वाटर ले सकते हो, ब्रोमीन जल ले सकते हो या ब्रोमीन लिक्विड ले सकते हो काम में। इसके अलावा आप ले सकते हो सिल्वर ले सकते हो काम में, Cu+2 ले सकते हो। ठीक है, ये सब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में ले सकते हो।
अब देखिए इनको तो बोला जाता है परबल ऑक्सीकारक। ये जो यहां है ये परबल ऑक्सीकारक है, ये जो मैंने लिखी, ठीक है। परबल ऑक्सीकारक मतलब ये आपके हो गए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपन बात करेंगे वीक ऑक्सीकारक की, तो टोलेन अभिकर्मक द्वारा रिएक्शन कराओगे, फेलिंग विलियन द्वारा कराओगे, वो सभी क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके। अब देखो परबल ऑक्सीकारक और दुर्बल ऑक्सीकारक है, उनकी उपस्थिति में आप ऑक्सीकरण कराओगे किसका, एल्डिहाइड का और कीटोन का, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा उसकी अपन करते चर्चा। आइए देखते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं, आप जानते हो ये मेरे पास में है एल्डिहाइड CH3CHO, इसका आप करवाते हो ऑक्सीडेशन, इसको क्या कहते हो एसिड एल्डिहाइड। अब देखिएगा इसका ऑक्सीडेशन करवाते हो मींस H+K1O4, एसिडिक मीडियम में मैंने ले लिया है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब इसका क्या बन जाएगा एसिड बन जाएगा, और एसिड कौन सा एसिटिक एसिड। ये आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है। चलिए एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेते हैं, ये CHO, इसको आप क्या कहते हो बेंज एल्डिहाइड, ये है मेरे पास में बेंज एल्डिहाइड। इस बेंज एल्डिहाइड का क्या करते हो आप ऑक्सीडेशन करते हो H+KMnO4, एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन होना है, और ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या हुआ, यहां ऑक्सीजन की एडिशन होगी, क्या बनेगा यहां से आपका ये रिंग है और यहां से आ जाता है COH, इसको आप कहते हो बेंजोइक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बेंजोइक एसिड आप इसको कहते हो। क्लियर है, तो आप कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, और आपका क्या बन जाता है यहां से एसिड बन जाता है एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से, ठीक है। अब देखिएगा कीटोन का जो ऑक्सीडेशन अपन करवाने जा रहे हैं वो अपन करवाएंगे अलग अलग मेथड से, एल्डिहाइड का भी करवाएंगे और फिर कीटोन का भी करवाएंगे। दुर्बल ऑक्सीकारक कौन कौन से काम में लोगे आप, उसके आधार पर देखोगे। अब देखो यहां पर अपन लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। अभी ऑक्सीडेशन देख रहे कीटोन का, देखो कीटोन का ऑक्सीडेशन है वो ड्रेस्टिक कंडीशन से, या जिसको आप कहते हो एबनॉर्मल कंडीशन में होता है। एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब आप ले लोगे मान लीजिए जैसे एसिडिक मीडियम में KMnO4, या आप ले सकते हो एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 को ले सकते हो, और आपको जो रिएक्शन करवानी है वो हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे करवानी है, यानी कि हाई टेम्परेचर और यहां आपको लेना है हाई प्रेशर, उच्च दाब तथा उच्च ताप की उपस्थिति में आपकी रिएक्शन होनी है, ठीक है। तो यहां पर जब भी कीटोन का ऑक्सीडेशन आप करवाते हो ध्यान रखिएगा ये कीटोन है और इसका ऑक्सीडेशन करवाना है तो आपको ये कंडीशन देखनी है, ठीक है। यदि ये कंडीशन है तभी इसका ऑक्सीडेशन हो पाएगा। कारण क्या था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण आसानी से ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो पाता है। अब देखो अपने पास भी कीटोन दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है सममित कीटोन और एक आपका होता है असममित कीटोन। समित कीटोन और असमित कीटोन है, दोनों का ऑक्सीडेशन आप करोगे यहां पर, वो किस प्रकार करोगे, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, कार्बोनिल जो कार्बन है इस पर यदि कोई या अल्फा कार्बन पर आपका CH2 ग्रुप होगा वो ऑक्सीडेशन में भाग लेता है। ध्यान रखिएगा, नोट लगा के लिख लेगा ये बात, अल्फा कार्बन पर CH2 ग्रुप यदि प्रेजेंट है तभी उसका क्या संभव है, ऑक्सीडेशन संभव है। क्लियर है, चलिए आइए देखो सबसे पहले अपन ऑक्सीडेशन करवाने जा रहे हैं सममित कीटोन का, तो ऑक्सीडेशन ऑफ सिमेट्रिक कीटोन या सिमेट्रिकल कीटोन। सममित कीटोन जानते हो, यानी कार्बोनिल जो आपका कार्बन है उस कार्बोनिल कार्बन से दोनों ओर समान ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब एल्काइल। देखिएगा
ये Cu, इधर क्या CH3, इधर CH3। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैं वो कंडीशन नहीं लिख रहा हूं, आप लिख सकते हो एबनॉर्मल कंडीशन, हाई प्रेशर लिख सकते हो, हाई टेम्परेचर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका ऑक्सीडेशन जब भी होगा कीटोन का, आपको पता है नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होगा, तो डायरेक्ट आपको यदि ये भी दे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा लेकिन एब्नॉर्मल कंडीशन में होगा। देखिएगा इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये करना है कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है आप देख पा रहे हो सममित कीटोन है, एक तरफ तो आपका कार्बोनिल कार्बन है, एक तरफ आपका ये है CH3। अब जितने कार्बन जिधर और प्रेजेंट है उतने का आप क्या बनाओगे, एसिड बनाओगे। देखो इस ए वाले को देखो, कार्बोनिल कार्बन का इतना पार्ट है तो इस ए वाले का ए कार्बन का एसिड बनेगा, ए कार्बन का एसिड बनाती है तो क्या बनता है HCOOH। इधर से बनेगा तो देखो CH3 और ये Cu, इसका COH बनेगा, क्या बना, दो कार्बन का एसिड बना दो CH3COH, इसको आप बोलते हो फॉर्मिक एसिड, और ये आपका यहां बन जाता है एसिटिक एसिड। क्लियर है? देखिएगा जो फॉर्मिक एसिड है इसका आप आगे क्या करवाते हो, ऑक्सीडेशन करवाते हो, तो ये आपको क्या देता है H2O और CO2 देता है। कई बुक्स में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा और डायरेक्ट आपको H2O और CO2 देखने को मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो इसके लिए ट्रिक बेस्ट फॉर्मूला क्या है, ट्रिक ये है कि जो ये CH3 है मान लो, इसको भी क्या करना है, इसका एसिड बनाना, और यहां इसका भी क्या बनाना है, एसिड बनाना, यानी इसको यहां COH दे दो और इसको भी क्या दे दो, COH ग्रुप दे दो, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप दे दोगे यहां। क्लियर है? चलो एग्जांपल करें और आगे आइए देखते हैं। CH3 CH2 CO CH2 CH3, इसका आपको करवाना है ऑक्सीडेशन। अब ध्यान रखिएगा ऑक्सीडेशन है तो एब्नॉर्मल कंडीशन है, हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर, ठीक है। इसको दो भागों में डिवाइड करो आप, सममित कीटोन है देख लोगे। अब देखो क्या करोगे, एक पार्ट तो ये रहना है और एक पार्ट ये रहना है, जिधर जितने कार्बन उधर उतने कार्बन का एसिड बना दो। क्लियर है? इधर एक दो तीन कार्बन, तीन कार्बन का क्या बन जाएगा आपका एसिड बनेगा, तीन कार्बन का एसिड क्या बनेगा यहां CH3 CH2 COOH। इधर दो कार्बन आपके, दो कार्बन का एसिड क्या बना दोगे CH3 CH2 सॉरी CH3COH बनेगा। तो एक तो एसिडिक एसिड बन गया, एक आपका क्या बन गया प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। ये तो बात तब आई जब आपने कीटोन लिया सिमेट्रिकल लिया। अब हम बात करते हैं असममित कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, और उसके लिए एक रूल पढ़ा जाता है जिसको बोला जाता है पोपअप रूल। स्पेशल नाम है देखिएगा, पोपअप रूल है वो। क्या कहता है पोपअप रूल, तो यहां लिख लीजिएगा हेडिंग लगा के, ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल बोल सकती हो, अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल कीटोन, असममित कीटोन का ऑक्सीडेशन। देखिएगा असममित कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाते हो तो इसके लिए एक रूल काम में लेते हो जिसको बोला जाता है पोपअप रूल। मींस क्या है, इसको बोला जाता है पोपअप नियम, पोपअप का नियम। पोपअप का नियम अपने को क्या कहता है उसकी अपन करते हैं चर्चा। देखिएगा ये नियम ये कहता है कि आपके पास में असममित कीटोन हो, मान लीजिए ये कोई आपको कीटोन दे रखा है। देखो असममित कैसे है, इस कार्बोनिल कार्बन को देखोगे आप, इधर दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए, मतलब बड़ा एल्काइल ग्रुप ये है, और दो कार्बन का इधर एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप। इसने कहा कि जब भी इसका ऑक्सीडेशन होगा तो आपका जो कार्बोनिल समूह है वो उस ओर होता है जिस ओर आपके पास में छोटा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या कहता है, पोपअप नियम के अनुसार लिख रहा हूं मैं, असममित कीटोन में,
कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल समूह हमेशा छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ होता है, छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ होता है। ऐसा होगा हमेशा किसमें? असममित कीटोन। इसका करवाओगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका मतलब छोटा एल्काइल ग्रुप देखोगे तो इधर ये बनेगा एक कार्बन वाला और इधर ये बनेगा, ठीक है। इधर जितने कार्बन उतने का एसिड बनाना है, तो देखो यहाँ पर एक दो कार्बन है, दो कार्बन का एसिड बनेगा, मतलब CH3COH। और इधर भी क्या बनेगा? दो कार्बन का एसिड बनेगा, आप क्या बना दोगे? CH3COH। मींस आपका यहां बन गया है एसिटिक एसिड बन गई है, 2 मोल एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर है? चलिए CH3 CH2 CH2 CO CH2 CH3, इस वाले का बताइए, देखिए क्या होने वाला है। ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा मेरे को बताइए। कर लिया है? आइए इसका आप करवा रहे हो ऑक्सीडेशन। अब देखो आप इधर 1 2 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, इधर 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है। इसका मतलब आपका कार्बोनिल ग्रुप किधर होगा? ये छोटे एल्काइल ग्रुप की ओर प्रेजेंट होगा। इसका मतलब इस लास्ट वाले को क्या करोगे आप? COH पकड़ा दो और इसको क्या पकड़ा दो? COH पकड़ा दो। बस एडिशन ऑफ COH करना है। क्या बनेगा? उधर 3 कार्बन का बनेगा और इधर भी क्या बनेगा? 3 कार्बन वाला बनेगा। देखो 1 2 3, इसका मतलब कितने मोल बनेंगे? 2 मोल बनेंगे। किसके? प्रोपेनोइक एसिड के। आई बात समझ में? ये आपका पोपाप रूल है। पोपाप रूल हमेशा कहता है असममित कीटोन में कार्बोनिल समूह है हमेशा छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ ही होता है, आपको ऑक्सीडेशन उसी प्रकार करवाना होगा। क्लियर है? यहां तक समझ गए इस बात को? आगे चले, आइए चलते। अब देखो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन काम में लेंगे और उनके द्वारा ऑक्सीडेशन करवाएंगे आप कीटोन का। वो कैसे होगा? एल्डिहाइड का भी करवा सकते हो और कीटोन का भी करवा सकते हो। तो पहला ऑक्सीडेशन आपने देख लिया है। अब ऑक्सीडेशन देखते हो, ऑक्सीडेशन बाय SiO2, सिलीनियम डाइऑक्साइड, इसको बोलोगे आप सिलीनियम ऑक्साइड। सिलीनियम ऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीडेशन। देखो सिलीनियम ऑक्साइड है, ये क्या कहता है अपने को ऑक्सीडेशन के द्वारा? कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके पास में यदि आपका CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन की बात कर रहा हूं, कार्बोनिल समूह के अल्फा कार्बन पर यदि आपके पास में CH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो वो CH2 ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कीटो समूह में कन्वर्ट हो जाता, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन का निकलना होगा और ऑक्सीजन का जुड़ना होगा। ऐसा कुछ होने वाला है यहां पर, देखिएगा कैसे होगा। ये मेरे पास में HCH, इसको आप क्या कहते हो? फॉर्मल्डिहाइड कहते हो। आईपीएस में इसको आप बोलते हो मीथेनल, मीथेनल बोला जाता है, चलेगा। इसका आप करवाते हो ऑक्सीडेशन। अब यहां SiO2 लोगे, ऑक्सीडेशन होता है क्या? देखो कार्बोनिल कार्बन के पास में मैंने बोला था उसके अल्फा कार्बन पे एक CH2 ग्रुप होना चाहिए, जबकि यहां पर CH2 ग्रुप है क्या? नहीं है। इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन यहां नहीं हो पाएगा। किसके द्वारा? SiO2 के द्वारा नहीं। सामान्यतः फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है और वो क्या बनाता है? HCOH बनाता है। लेकिन यदि आपको पूछे SiO2 के द्वारा होगा तो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलो इस वाले की बात करते हो, CH2 HCO, यहां मैंने लगा दिया H। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, CH3 CH2। बताओ, देखिए बोल सकते हो क्या? CH3 CHO बोल सकते हो। एसिड एल्डिहाइड हुआ या नहीं हुआ? हो गया। इसको आप बोलोगे एसिड
एल्डी, इसका करवाओगे ऑक्सीडेशन। SeO2 की प्रेजेंस में आपने क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन करवा दिया है। मींस क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होगा क्या, तो कार्बोनिल कार्बन के पास वाला कार्बन देखो और वहां पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, CH2 ग्रुप। इसका मतलब अल्फा कार्बन पर मेथिलीन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। इस CH2 ग्रुप को बोला जाता है मेथिलीन समूह है। देखिएगा ये अल्फा कार्बन है आपका और इस अल्फा कार्बन पे आपके पास में यदि मेथिलीन ग्रुप प्रेजेंट है, इसका आप क्या करवा दोगे, ऑक्सीडेशन करवा दोगे। मींस आपका ये क्या बनेगा, HCOOH बन गया, यानी इसका कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसको बोला जाता है डाई कीटोन। क्या बोलोगे, डाई बोल दोगे। इसका डाई कीटोन भी कह सकते हो और इसका एक नाम और होता है, इसको आप कहते हो ग्लाइओक्सल। क्या बोला जाता है इसको, ग्लाइओक्सल। ग्लाइओक्सल भी आप इसको कह सकते। क्लियर है, कर दोगे, यहाँ तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बात करते हैं। देखिएगा एक एग्जाम्पल और करें, RCH2CO और इधर मैंने ले लिया है R। SiO2 डालोगे, SiO2 डाला, ऑक्सीडेशन करवाया, ये अल्फा कार्बन भी प्रेजेंट है मेथिलीन ग्रुप, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और क्या बनेगा, RCO। बताओ क्या बना, डाई एल्किल डाई कीटोन। इसको क्या बोल दोगे, डाई एल्किल ग्रुप है और डाई कीटोन बोल दोगे, कर दोगे, हो जाएगा, चलेगा। यहां तक नोट करें वीडियो को पूछ करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे चलते हैं। आगे आइए, देखिए ऑक्सीडेशन और करवाते हैं। CH3CO ये है कीटोन है मेरे पास, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है आपको SeO2 के द्वारा। कीजिए, करवाइए ऑक्सीडेशन। क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, हो जाएगा। चलो, इस कार्बोनिल कार्बन से CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन है, मेथिलीन ग्रुप है प्रेजेंट, उसका कन्वर्ट हो जाएगा CH3COCOH। क्या बोलोगे इसको, इसको बोलोगे मेथिल ग्लाइकोजल। देखो वहां पर तो एक H था तो ग्लाइकोजल बोल रहे थे आप, यहां पर एक CH3 प्रेजेंट है, क्या बोल दोगे, मेथिल ग्लाइकोजल। इसका नाम हो जाता है मेथिल ग्लाइकोजल। क्लियर है, कर दोगे यहां तक, चलिए नोट करें यहां तक। अगली रिएक्शन देखते हैं। देखो ये तो वो सिलीनियम डाइऑक्साइड के साथ में ऑक्सीडेशन। एक आपके पास में आपने पढ़ी होगी हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है, और उस हेलोफॉर्म रिएक्शन के द्वारा आप ऑक्सीडेशन करवाते हो एल्डिहाइड और कीटोन का। तो ऑक्सीडेशन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगली अपने पास में है ऑक्सीडेशन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में मतलब क्या होने वाला है, या तो कोई क्लोरोफॉर्म बनेगा या क्या बनेगा, आपका आइडोफॉर्म बनता। रिएक्शन में अपन काम में लेते हैं CH3CHO। ये मेरे पास में कोई एसिड एल्डिहाइड है। अब याद करो मैंने हेलोफॉर्म रिएक्शन आपको बता रखी, कहां बता रखी है, इसके बारे में अपनी चर्चा की है पहले भी कही। यानी कि हेलोजन डेरिवेटिव आपने जहां पढ़े थे वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताई थी आपको हेलोफॉर्म के बारे में, डिटेल से वहां पर आप जाके देख सकते हो कौन कौन से कंपाउंड देते हैं, उसके मैकेनिज्म सहित बता रखे हैं। इसका आप सबसे पहले करवाते हो क्लोरीनेशन करवाते हो, चलेगा। क्लोरीनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, बेस की प्रेजेंस में होता है। मींस NaOH आप यहां लेते हो काम में, 3Cl2 काम में लोगे तो यहां पर 3 क्लोरीन एटम यहां प्रेजेंट 3 हाइड्रोजन को कर देते हैं रिप्लेस। मींस क्या बनता है, CCl3CHO। ठीक है,
यहां 3 HCl आपके क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरो एल्डिहाइड बोलते हो। चलिए ट्राइक्लोरो एल्डिहाइड या 1,1,1 ट्राइक्लोरो मिथेनॉल भी इसको कह सकते हो। सो 2 कार्बन हो गए ना तो इथेनॉल हो जाएगा ये। अब देखिएगा फर्दर क्या होता है, CCl3CH क्लोरल। आप क्या करते हो, इस क्लोरल में डालते हो कोई बेस डालते हो, कोई क्षार डालते हो। मैंने मान लीजिए NaOH डाल दिया। NaOH जैसे ही डाला तो यहां से होने वाला क्या है आपका, देखो CH बनेगा, एक बनेगा HCOONA, एक तो आपका बन जाएगा CHCl3, इसको क्या कहते हो, क्लोरोफॉर्मल कहते हो। और एक क्या आपका बन जाता है HCOONA, मतलब साल्ट बन गया। इसको बोला जाता है सोडियम फॉर्मेट, इसको आप बोलते। ये तो तब किया जब आपने एसिड एल्डिहाइड लिया। अब मान लीजिए एसीटोन लोगे आप, तो होना कुछ ऐसा, उसमें भी ऑक्सीडेशन होगा। देखो ये CH3CH ऑक्सीडेशन हो गया, यहां से हाइड्रोजन हटे और सोडियम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो। ठीक है, कीटोन की बात करते हो आप, कीटोन का क्या करवाते हो, क्लोरीनेशन करवाते, इसका मतलब क्लोरीनीकरण करवा रहे हो। चलिएगा होना कुछ ऐसा है कि यहां पर देखिएगा ये 3 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, इनका रिप्लेस 3 क्लोरीन एटम द्वारा होगा। तो आपका क्या बनेगा, CCl3COCH3 और ट्राइस HCl। आई बात समझ में? आगे देखिएगा CCl3COCH3। अब आपने क्या किया, यहां देखा आपने NaOH लोगे काम में, NaOH काम में लोगे तो यहां से बनना क्या, देखो यहां से बनना है CHCl3, एक बनेगा CH3COON, इसके द्वारा एक तो बनेगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनेगा और एक बन जाएगा CH3COON, एक ये बन जाएगा। इसको बोला जाता है सोडियम एसीटेट। क्या बोला जाता है, सोडियम एसीटेट बोलोगे। और ये आपका क्या है, यहां क्लोरोफॉर्म। क्लियर है यहां तक? चलेगा। तो ये अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखी है जिनमें ऑक्सीडेशन होता है, और ये अभी अपन ने देखा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लोगे तब ऐसा कुछ होता है। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे सेलिंग विलियन द्वारा, टोलिन रिएजेंट द्वारा कैसे ऑब्टेन होता है, बेनेडिक्ट विलियन द्वारा कैसे ऑब्टेन होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।